बहन ने बताया भी दारू की बोतलों पर 500 रुपये में बुलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये सरकार बौखलाई हुई है। सिर्फ किसान नहीं पहुंचे, किसानों ने तो हमारे सरपंच भाइयों का समर्थन किया था। हमारे बहुत सारे जो सरपंच भाई हैं उन्होंने एक ऐलान किया था कि भाई हम जो खट्टर साहब है अपने जगह जगह कदे दुष्यंत आवे कदे खट्टर आवे अपनी रैली करे अपने प्रोग्राम करे हैं। हमारे भैया ने धर्मजात का नाम पे बंद है, तो आज एक रविदास जी की जयंती थी तो जो 2 दिन बाद है, लेकिन उसका प्रोग्राम खट्टर साहब ने आज किया था, तो उसका हमारे सरपंच भाइयों ने एक विरोध जताया है क्योंकि हमारे सरपंच भाइयों की बात नहीं सुनी जा रही। लगभग 15 से 16 दिन हो गए धरने लग रहे हैं सभी ब्लॉकों में, लेकिन कहीं भी हमारे सरपंच भाइयों की बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन आज हमारे पास ना कोई काला झंडा था ना कोई हमने नारेबाजी की, सिर्फ हमने रैली स्थल पर हमारे सरपंच भाइयों ने एक नारा लगाया था कि भाई संत गुरु रविदास जी की जय हो। लेकिन उस नारे के तहत हमारे भाइयों पे SC/ST एक्ट के मुकदमे दायर किए गए हैं और हम जैसी महिलाओं को जो पंडाल के अंदर भी नहीं पहुंची थी, चेकिंग में ही हमारे को पुलिस प्रशासन ने उठा लिया गया। और हमने बकायदा प्रशासन से सवाल पूछा कि भी हमें क्यों उठाया जा रहा है, हमारे पास कोई काला झंडा नहीं है, हम कोई विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ खट्टर साहब के विचार सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने सवाल जवाब करें, क्योंकि हरियाणा के अंदर तरह तरह के धरने लग रहे हैं जिसकी इस सरकार को कोई सूद नहीं है। हम सिर्फ वह सवाल खट्टर साहब से करना चाहते थे, लेकिन खट्टर साहब सिर्फ अपने भाषण फैलने की वजह, क्योंकि किसानों की सरपंचों की वो मुद्दों की बात नहीं सुनना चाहते, उन्होंने पहले ही सरपंचों को किसानों को महिलाओं को बेटियों को उठा करके थाने के अंदर डाल दिया। आपने ये बोला अभी जी एक मिनट, सरपंचों की मांग क्या है? सरपंचों की मांग है भाई, एक तो जो ई टेंडर लागू कर रखा है 2 साल तक की, इनके हाथ में कमान दे रखी भी 2 साल तक की, माफी चाहूंगी 2 लाख रुपए तक की इनको कमान दे रखी भी 2 लाख रुपए तक का ये काम करेंगे, बाकी जो ठेकेदारी प्रथा के थ्रू होगा। और दूसरी बात राइट टू रिकॉल सरपंचों के ऊपर थोपा गया है, ना कि बड़ी सरकारों के ऊपर भी। जो राइट टू रिकॉल कानून है उसका सरपंच भाई विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भैया राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री MLA सब पर लागू हो, मुख्यमंत्री पर भी लागू हो। हम दिखाते हैं फिर बताओ खट्टर साहब को कि भी राइट टू रिकॉल कानून होता क्या है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तरह तरह के धरने चल रहे हैं, हर कोई वर्ग परेशान है, सब रोडों पर धक्के खाते फिर रहे हैं। यदि अपनी आवाज उठाते हैं अपने मुद्दे उठाते हैं तो थानों के अंदर डाल दिया जाता है। सुबह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के यहाँ खट्टर साहब ने आकर के नारे दिए हैं, तो बेटियों को थाने के अंदर डाल दिया गया जो कि अपनी बात रखने के लिए रैली में आई थी। बेटियों की कोई इज्जत नहीं है इस सरकार में, हमारी खिलाड़ी बहनों का शोषण किया जा रहा है। हर कोई ना बेटी बच पा रही है, ना पढ़ पा रही है, ना हमारे सरपंच भाई सेफ है, ना हमारी महिलाएं सेफ है, ना किसान सेफ है। हर कोई धक्के खाता फिर रहा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ अपने भाषण फैलने को या रैलियां का अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। खट्टर साहब तो ये कह रहे थे कि जो सरपंच है वो तो काम कर रहे हैं, ये तो अपने मजे लेने के लिए हुड़दंगबाजी करने के लिए 1600 जो सरपंच है वो तो ग्राउंड पे काम भी कर रहे हैं। ये बात खट्टर साहब नहीं कर रहे, ये बात बबली साहब कर रहे हैं। और उस बबली की बात पे भाई हम क्या यकीन करा, जो कुछ दिन पहले मतलब कुछ महीने पहले ये तो मंत्री बने था, पहले न्यू भी कहते जेजेपी वाले सारे चोर है, बीजेपी वाले सारे चोर है, इवन मंत्री की कुर्सी मिल गई तो वो सरपंचा ने चोर बतावे है। चोरा ने चोरे दिखेंगे मेरे भाई, क्योंकि सारा सौदा लूट का खा गए, सब कुछ बेच दिया इस सरकार ने। अरे सरपंचा पे मतलब न्यू कहा कि भी ये घपले कर देंगे, अरे कर देंगे जब तुम जेल के अंदर ठाका घेर दियो, पहले क्यों इनकी नाक बिंद हो, जोन सा घपले करेगा उसको अंदर ठाका डालिए। हमने रैली से तल पाया करने एक मोटी बात यह है बेरा पटिया खट्टर साहब ने काले रंग का एलर्जी है, क्योंकि 4-4 साल के बालक भी नहीं बताओ मेरे भाई, 4-4 साल के बालक क्या विरोध करेंगे रे खट्टर का। वो 4-4 साल के बालका की शर्ट भी कटवा दी, हमारी 80-80 साल की बुढ़िया की जराब भी कटवा दी, जोन सी काली जराब पहनी थी। वह विरोध करने लायक है क्या? उनकी उम्र है, छोटे छोटे बच्चों को तो यही नहीं पता भी कौन आ रहा है किसकी क्या रैली है। मतलब शर्म आनी चाहिए खट्टर साहब को, सिर्फ हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करे। और रविदास जी हमारे आदरणीय महान पुरुष है, उनकी जयंती भी हम मनाएंगे। और हमारे सरपंच भाइयों का आज दोस्त सिर्फ इतना था क्योंकि खट्टर की रैली में जाकर और संत गुरु रविदास की जय हो के नारे हमारे इन भैया प्रशासन ने कहा भी शांति भंग करने की कोशिश करी है सरपंचों ने, इसलिए उनको उठाया गया और उनपे जो केस दर्ज किए गए। मेरे भाई तो हमने प्रशासन के अंदर की बात बता दी, तो सुबह से हम यहीं बैठे थाने के अंदर। हमारे प्रशासन वाले भाई दुखी हैं, वो कह नहीं सकते, वो एक खाकी का उनके ऊपर मतलब टैग लग रहा है, वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनको सरकार तनख्वाह दे रही है। लेकिन प्रशासन वाले भैया तभी हम कहना चाहें भी प्रशासन वाले भाई, क्योंकि 2024 में यदि दोबारा फिर बीजेपी आई तो गोड्डा तक की निकरा में प्रशासन वाले ने भी दिखा दिया, इनकी लड़ाई भी हमने लड़नी पड़ेगी। प्रशासन की सुनो जी एक बार, प्रशासन किसका है जी? प्रशासन सरकार का है, सरकार के ऊपर प्रशासन ने पूरा दबाव है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन तो ऐसा है, हमने DSP साहब भी गाड़ी बक के गए हैं, क्या हम सरकार के मौजूदा आदमी नहीं है? DSP साहब ने भी अभद्र भाषा का उपयोग कराया हमारे सरपंच भाइयों ऊपर। क्या ये एक DSP को शोभा देता है क्या? वो इतने बड़े अधिकारी हो गए हमारे सरपंच भाइयों को गाड़ी दे के जाते हैं कि तुम अर्दम, क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम
क्या खट्टर साहब हमारे नहीं है? क्या हम खट्टर साहब से बात करने के लायक नहीं है? एक बार भी इस गूंगी बारी सरकार ने ये नहीं किया कि हम सरपंचों से कम बात ही कर लें। और आप ई टेंडरिंग की बात कर रहे हो, जो पहले सरपंच थे हमसे पहले, हमारे दादा परदादा जो सरपंच थे, उनकी बनाई हुई बिल्डिंग आज तक हमारे गांव में, चलो आप मैं दिखाता हूं, हमारे गांव में आज तक वैसे की वैसी है। और जो ये 2 साल से ई टेंडरिंग में जो नाले बने हैं, जो भी गलियां बनी है, वो आज अभी से पहले सारी खंडर हो चुकी हैं। तो ये नहीं है कि हम सरपंच नहीं है। सरपंचों का क्या है, सरपंच गाँव का नागरिक सबसे पहले है, सरपंच बाद में है। गाँव के नागरिक होने के सरपंच की क्या है, सरपंच तो बाद में। सरकार का क्या है, सरकार अब 1 साल के बाद जाने वाली है। अब आप देखोगे आज की जो रैली है ये विफल है, इसमें कोई ग्रामीण क्षेत्र का कोई आदमी नहीं था। इस सरकार का क्या है, सरकार चाहती है कि हम केवल और केवल गाँव को तोड़ के ख़त्म कर दें। पहले इन्होंने किसानों के साथ, हमारे किसान भाई देखो या बेबे आई हुई है हमारे समर्थन में। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? सरकार ये है, सरकार चाहती है कि हम इस जो छोटी इकाई हमारी इनको ख़त्म करके जो कुछ भी है हमारे हाथ में रहे। आप देख लो, ये तो इनका राज चले, तो ये चाहते हैं कि हमारे जो है 2 साल से रुपये खान का काम हो रहा था ना, तो ये काम करना चाहे सरकार, छोटी सरकार गामा ते बने हैं। नु सोचे कि भाई छोटी सरकार ने जमा खत्म करके और जो यो ई टेंडरिंग ते काम होने लग रहा है, इसमें अपने आदमियों ने घुसा के सारे रुपये आप पे खा लिया और आप पे काम कर लिया। ये नु सोचे कि भाई इसने जमाए खत्म कर दो, लेकिन ये उनको नहीं देवा, क्योंकि एक भाई को नहीं, सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। और छोटी सरकार है गामा की, बड़ी सरकार आओगी उन्हें 2024 में बेरा लग जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है कि SC/ST के मुकदमा दर्ज करेगा? अभी हम अंदर से आए हैं, हमारे भी गिरफ्तार है भाई, हमारे भी गिरफ्तार है। हम खुद कहने लग रहे हैं थाने वाले। सरकार तो कह रही है कि अमृतकाल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, शासन प्रशासन बढ़िया चल रहा है। अमृतकाल देख लो, ये अमृतकाल चल रहा है। बेटी रोड़ा पे बैठी और तो ठाके नहीं यार छोड़ दिए माँ में। तो मतलब बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, कितने बेटी बचा ली और कितने बेटी पढ़ा दी। जब मैंने कौन देख दी बेचारी इतनी दूर दूर तक आ रही है, भाषण सुनने आ रही है, तेरा कम से कम 2 मिनट पंडाल में बैठ के अपने सुन तो दो, लेकिन पंडाल तक तो जाना दूर की बात। चेकिंग होने तो पहले उठा लिए पुलिस वाले, तड़के यार छोड़े थे, अरीब छोटे हैं, भूखे थे सारे मारे में न्यारे। नु कौन सोचते भाई ये बेटी भी देश की है, कम से कम तम भाषण देना है, सुन का तो सबका है भाई। आप भी सुन गए होगे, पीछे दे के तो सारे नहीं है देखने वाले बुला रखे हैं। कोई बूढ़े बेचारे दारू की बोतल के भरोसे बुला रखे हैं। इनकी रैली में नहीं गया कोई भी ग्रामीण में थे और नहीं गई पंचायत में थे, ये सारे इनके लोग हैं। ये देखो ना, आप हमें दिखा रहे थे, इसीलिए आपको दबाने की कोशिश की, क्योंकि ये सरकार चाहती है जो यहाँ का मेन धरातल का जो यहाँ समस्याएं हैं वो सरकार के सामने ना आए। इस रैली में क्या था, रविदास जी की जयंती के नाम पर यहाँ धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। यहाँ अभी बहन ने बताया, अभी दारू की बोतलों पर 500 रुपये में बुलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये सरकार बौखलाई हुई है, क्योंकि 29 तारीख की जो गोहाना की रैली थी वो भी इनकी फ्लॉप होगी और जो यहाँ की रैली थी वो भी फ्लॉप होगी। क्यों होगी? अरे जो सुनने आ रहा है उसको ही उठा कर इन्होंने अंदर डाल दिया। क्या कसूर है हमारा? क्या था हमारे पास? पंडाल में अंदर घुसने ही नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आपको सिर्फ ऊपर से ऑर्डर मिल गया, आपको यही नहीं पता ऑर्डर किसने दिया है? यहाँ जो प्रशासन वाले हमें उठा के लेके आए उन्हें खुद नहीं पता हमें क्यों उठाया जा रहा है। हमने सवाल पूछा उनसे, भाई आपने हमें वहाँ से उठा लिया, डिटेन कर लिया, किस बेस पे किया, क्या सस्पेक्ट है हमारे पास, क्यों हम आपको संदेश पद लगे हैं? उन्हें पता, उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऊपर से ऑर्डर देने वाले को आप ये नहीं पूछ सकते क्या भाई किस वजह पे उठाए? जिस आदमी को आप उठाओगे वो सवाल करेगा। सरकार चाहती है ये जनता सवाल ना करे, सिर्फ उनके टाट थप्पड़ बिछाए। लेकिन सरकार को बताना चाहते हो ये जनता जागरूक हो चुकी है। अब आपके सामने सवालों के भंडार लगा दिए हमने और इन सवालों से डरती सरकार वहां पहुंचने ही नहीं दे रही है। जो सवाल करना चाहते हैं उन बंदों को वहां पहुंचने ही नहीं देना चाहती है। और बार बार उद्बोधन में बोला जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपने खुद कवर किया आज इस रैली में बेटियों के साथ कैसा सलूक किया गया है। वहां पर काले कपड़े उन्होंने सिर से उतरवा के फेंक दिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ उस काले कपड़े में क्या था? क्या खट्टर साहब को इस काले रंग से ही एलर्जी थी? बेटियों के साथ कैसा सलूक किया गया है? वहां पर काले कपड़े उन्होंने सिर से उतरवा के फेंक दिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ उस काले कपड़े में क्या था? क्या खट्टर साहब को इस काले रंग से ही एलर्जी थी, या फिर वो इस बात से डरे थे भाई ये काले कपड़े वाली यहाँ अंदर आ गई तो आपसे कोई सवाल करेंगी? अरे इस सम्माननीय पद पर हमने आपको बिठाया है, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बिठाया है, विकास के लिए बिठाया है, इसलिए नहीं बिठाया भाई आप वहाँ बैठे और जब हम आपसे सवाल करने आए, हमारी समस्याओं का समाधान करवाने आए, तो आप वहाँ से हमें उठवाकर थाने में अंदर डाल दिया जाए। और दूसरी बात, प्रशासन ऐसी बदसलूकी करे तो प्रशासन वालों को भी मैं बताना चाहती हूँ, आप ऐसा ना समझे भाई हम अकेले हैं, हमारे साथ हमारा पूरा समाज खड़ा है। आज जो अभद्र भाषा का व्यवहार अंदर प्रशासन ने किया, मैं प्रशासन को बताना चाहती हूँ अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो ऐसा ना हो थाने के अंदर
हमारे ये सरपंच भाई और किसान भाई और आप थाने के बाहर खड़े हो, जो सिर से ऊंचे लठ उन्होंने उठा रखे, उनका प्रयोग किसान और सरपंच भी करना जानते हैं। इस बहम में ना रहे भी, वो डर रहे हैं। छोटी सरकार की बड़ी सरकार से लड़ाई है और इस लड़ाई सरकार ये कह रही है कि जो ये सरपंच आया है ये मनुवादी सोच के सरपंच है, ये गुरु रविदास जयंती को फ्लॉप बनाना चाहते हैं, ये गुरु रविदास की विचारधारा से नफरत करते हैं, ये सरकार ने कहा है। रविदास जयंती कब है? 5 तारीख को है, पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती होती है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर रविदास जयंती 5 तारीख को, तो आज क्या करने आए थे? क्या जयंती मनाई उन्होंने? यहाँ सिर्फ धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटा है, लड़ाई करवाने का काम किया है। जो सरपंच भाई आए थे वो अपने विचार ही तो रखने आए थे, उनके विचार सुनने आए थे, उनसे बातचीत करने आए थे। उठा उठा कर जेलों में डाल दिया। अरे जी, पूरे हरियाणा में जहाँ से सरपंच चले थे, ये खट्टर साहब इतने डरे हुए थे, सबको वहीं से उठा उठा कर जेलों में डाल दिया। क्यों? जब इतना डर लग रहा है आपको, तो इनका जो समस्या का समाधान वो कर दो ना, आमने सामने मिलो ना इनसे। एक लास्ट क्वेश्चन ये है जी, अभी जिन सरपंचों को गिरफ्तार किया गया था शांति भंग करने के कारण, तो अब आपकी दशा और दिशा क्या रहेगी आगे की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, सरपंचों को उठाया ही गलत था, और उससे बड़ी बात है भाई यहाँ SC एक्ट लगाई जो, और 751 के जो पर्चे दर्ज किए, और हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, अभी जमानत करवाओ। तुम क्यों करवाए जमानत? हमने जब कोई अपराध ही नहीं किया है। इस अपराध को प्रशासन खुद सुलटे, हमारे भाइयों को बाइज्जत बरी किया जाए, हम कोई जमानत नहीं लेने वाले। आगे की दशा क्या रहेगी? आगे की दशा मैं बताती हूँ भाई क्या रहेगी। आगे की दशा ये है कि भाई आज हम बातचीत के लिए आए थे। आपने पहले भी देखा आंदोलन के दौरान, यदि हमने विरोध करना है तो हम छाती ठोक का विरोध करें अगर सरकार का। हम ऐसे नहीं है कि बेतुकों की तरह पंडाल के अंदर बढ़ गए और फिर उसको देखें। यदि हमने विरोध करना तो काले झंडे उठा करके दिल ठोक का विरोध करते हैं सरकार का। लेकिन आज हम बातचीत के लिए गए थे, लेकिन सरकार बातचीत वाली भी भाषा नहीं समझती, सरकार सिर्फ डंडा वाली और काले झंडा वाली भाषा समझे। तो जब तक हमारे सरपंच भैया की किसाना की समस्या का हल नहीं होगा, तब तक इन दुष्टा का ऐसा ही प्रोग्राम होगा। और हमारे सरपंच भाई भी इस बात के लिए मतलब तैयार है कि भाई यदि किसी भी गांव में ये अपना प्रोग्राम करने आएंगे तो हम उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अगर इन सरकार के भी किसी भी मंत्री का छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा, क्या उसका विरोध किया जाएगा? बिल्कुल विरोध करेंगे भाई। जो ये मंत्री, MLA, डिप्टी CM है, मुख्यमंत्री है, जितने भी हैं, इनका सारा का विरोध करेंगे। यदि ये अपना काम खातिर कुछ आवे है तो इनका सारा का विरोध करेंगे। इतना हमारे सरपंचा की समस्या का समाधान नहीं होता जी। ठीक है।